अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शरीन हुसैन एंड आई एम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी ऑटिज़म के हवाले से कि ऑटिज़म होता क्या है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, किसी एक सिम्टम से फ़ौरन कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि बच्चा ऑटिस्टिक है, ये सही नहीं है। ऑटिज़म कलेक्टिव सिम्टम्स का नाम है। एक से ज़्यादा सिम्टम्स, दो से ज़्यादा सिम्टम्स बच्चों में हों तो फिर आपको बच्चे का डॉक्टर के पास ले जाके चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल बच्चों में भी उसी तरह ही होती हैं जैसे ऑटिस्टिक बच्चों में होती हैं। तो इसलिए किसी एक आध सिम्टम से हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर 2, 3, 4 सिम्टम्स मौजूद हों बच्चे में तो इसका मतलब है कि बच्चा हो सकता है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के ऊपर हो। सबसे पहली चीज़ जो ऑटिज़म के सिम्टम के तौर पे कंसीडर होती है वो ये है कि बच्चे का किसी साउंड के ऊपर रिस्पॉन्स ना करना। बच्चा तकरीबन 8-9 महीने से शुरू करके 1 साल के अराउंड साउंड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। चाहे आप उसको बुलाएं, चाहे कोई चीज़ गिरी हो, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई साउंड हो, तो बच्चा या रो के या फिर उस तरफ मुतवज्जो होके साउंड का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। 1 साल की एज तक तो हर बच्चा अपना नाम प्रॉपर पहचानता है। तो अगर बच्चे में साउंड पे रिएक्शन नहीं है और साउंड पे रिस्पॉन्स नहीं है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को या तो हियरिंग इशू है या फिर बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के ऊपर हो सकता है अगर वो अपने नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। दूसरा सिम्टम है स्माइल का आना। 6 महीने का बच्चा स्माइल करता है, प्रॉपर स्माइल करता है। वो अपने केयर टेकर को देख के, मदर को देख के या फादर को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को देख के बच्चा स्माइल करता है, वो रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करता है। तो अगर बच्चा आपको आई कांटेक्ट करके स्माइल नहीं करता तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग अनयूजुअल। बच्चे खुद ब खुद लेटे हुए अपनी खेलते हुए अपनी दुनिया में स्माइल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको देख के आपकी तरफ मुतवज्जो होकर स्माइल नहीं करता तो दैट मीन्स कि ये एक साइन हो सकता है ऑटिज़म का। उसके बाद जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो चलते वक्त आप देखें कि उनका पैटर्न और बिहेवियर क्या है। क्या वो चीज़ों की तरफ तवज्जो से जाते हैं कि वो चीज़ अगर उन्होंने कोई अपना देख लिया है कि निशाना बना लिया है कि उस चीज़ तक पहुंचना है तो उस तरह जाते हैं, या रैंडम भागे फिरते हैं इधर उधर। तो बच्चों की अटेंशन को नोट करें कि वो अटेंशन कितनी दे रहे हैं चीज़ों की तरफ, क्योंकि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि ऑटिज़म का मतलब ये होता है कि अपनी ज़ात में, ऑटो से निकला है ये लफ्ज़, और इसका मतलब ये होता है कि अपनी ज़ात में रहने वाला, खुद अपने दुनिया में रहने वाला। तो इसका सबसे ज़्यादा इशू ही सोसाइटी में इंटरेक्शन का होता है। तो अगर उसकी चीज़ों की डिटेल की तरफ तवज्जो नहीं है कि क्या चीज़ है, मैं किधर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ के ऊपर कि उसकी अट्रैक्शन किस तरफ है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो एक सिम्टम ये हो सकता है। उसके बाद डिलेड स्पीच, कि अगर बच्चा 1 साल तक कोई लफ्ज़ नहीं बोलता या एक आध लफ्ज़ बोल रहा है और उसके बाद वो मुकम्मल खामोश हो गया और अब कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, 1 साल के बाद वो किसी कम्युनिकेशन से, इशारे से अपनी बात नहीं समझा पा रहा, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सिम्टम है ऑटिज़म का, कि बच्चा जो है वो वही वाली बात कि वो अपने आप तक रह रहा है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ना नॉन वर्बल तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है, ना वर्बल तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है। उसके बाद फिर बच्चे जो है वो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब वो किसी तरह की कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनकी मूवमेंट में रेपिटेशन बहुत होती है। कुछ बच्चे हाथों को फ्लैपिंग करते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर वो दूसरों के साथ जुड़ के बैठने को पसंद करते हैं। इसको सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं। वो सेंसरी स्टिमुलेशन सीख करते हैं, उनको दूसरों के साथ जुड़ के बैठने का मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा घुस के बैठने का। कुछ बच्चे तो पेरेंट्स में घुसते हैं ना, मदर में, तो वो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। लेकिन किसी को, कोई भी बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे को कोई भी मिल जाएगा, वो उसके साथ करीब होकर बैठेंगे, दीवार के साथ खुद को रब करेंगे, वो सेंसरी स्टिमुलेशन उनको चाहिए होती है। तो ये सिम्टम्स अर्ली, जब तक आपके बच्चा जो है वो अभी डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो ये अर्ली लाइफ में आप बच्चे के अंदर नोटिस कर सकते हैं। और अगर इसमें से एक से ज़्यादा सिम्टम्स बच्चे में आपको फील हों तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के ले जाके उसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि आया बच्चा ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम के ऊपर तो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप बच्चे को अर्ली एज से मना करें और अर्ली एज से बच्चे को उस चीज़ों से रोकें, तो आगे जाके
ऑटिज़म के सीवियर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.